उस समय भी आपकी मुस्कान, आपका ओज तेज, तो ऐसा लेखा कि मुस्कुराते किस लिए लिख पाओ तो नहीं। तो थोड़ा सा बोझिल हो गया है, थोड़ा गीत संगीत की तरफ हम चलते हैं। और हालांकि भाई साहब ने मुझसे कहा था कि भाई थोड़ा गा भी देना, लेकिन मैं बाथरूम सिंगर हूँ, तो मंच का सिंगर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं बहुत देर से इंतजार था, क्योंकि मुझको बहुत प्यार था। जोरदार तालियां इतनी सुंदर पंक्तियों के लिए। बहुत देर से इंतजार था, क्योंकि मुझको बहुत प्यार था, प्यार का इजहार नहीं था। स्वच्छ चांदनी नहा नहा खेलेंगे हम जहां जहां, चंदा मामा का प्रकाश दूर दूर तक आसपास। वाह, आप लोगों की तालियां नहीं बजी हैं। आप सबको मैं देखे समान जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। अक्सर ये देखा गया है कि एक पुस्तक या दो पुस्तक, लेकिन मुझे लगता है कि एक साथ 8 पुस्तकों का जो विमोचन हुआ, क्या कहना चाहिए? देश में धीरे धीरे पढ़ने की प्रथा कम होती जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अपनी जगह ली है। मोदी जी भी चाहते हैं कि देश में बुके ना देते हुए बुक देना चाहिए। मोदी जी सीएम थे तब उन्होंने बाचे गुजरात की कल्पना वहां पर इंट्रोड्यूस की थी, पर आज मैं देख रहा हूं यहाँ नेशनल बुक ट्रस्ट के माध्यम से जो किताबों का मेला यहाँ हो रहा है, उसमें लोगों की वापस रुचि बढ़ रही है। आज यहाँ पर हिंदी भवन में अमरेंद्र मिश्रा जी की 6 किताबें और अवधेश मिश्रा जी की 2 किताबें, 8 किताबों का यहाँ पर विमोचन हुआ है। अलग अलग विषयों को समाहित करने वाली ये किताबें निश्चित रूप से लोगों में प्रचार प्रसार और प्रबोधन का काम करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाली जनरेशन को मूर्त रूप में कुछ देने लायक, सिखाने लायक कुछ बातें होगी तो ये किताबों में है, और ये किताबों की रुचि लोगों की बढ़नी चाहिए। ये किताबें पढ़ने का विषय बढ़ना चाहिए। इसी के लिए इसी प्रकार के उपक्रम की आवश्यकता है। मैं वह पुनश्च एक बार गगन स्वर के सभी ये साथियों को धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ ही साथ गगन स्वर बुक्स एक पब्लिकेशन है जो प्रतिवर्ष एक वार्षिकोत्सव के रूप में ये कार्यक्रम संपादित होता है, जिसमें कुछ पुस्तकों का लोकार्पण और लेखकों और लगभग हर क्षेत्र में जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए सम्मान समारोह का भी आयोजन किया जाता है। तो प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी ये कार्यक्रम रखा गया है। इस बार केवल 8 किताबों का लोकार्पण है, जिसमें श्री अवधेश कुमार मिश्र एडवोकेट, उनकी 2 किताबें हैं। वन प्रयाण महाकाव्य, जिसका 2य संस्करण का लोकार्पण हो रहा है। दूसरी उनकी पुस्तक है युद्ध पर्व, जो महाभारत का 18 दिन के युद्ध है उनका 9 खंडों में काव्य में वर्णन है। और मेरी खुद की 6 किताबें हैं। उपन्यास है पूरब पश्चिम, आलेख है 21वीं सदी का भारत, जीवन का मेला है नाटक संग्रह, पतझड़ में बसंत है कहानी संग्रह। इसी तरह से कुल मिलाकर के 8 पुस्तकों का लोकार्पण इस बार रखा गया है। कितनी किताबें ऐसी हैं जो आपने लिखी? हमारे द्वारा लगभग 1 दर्जन के आसपास किताबें लिखी जा चुकी हैं, जिसमें इसके अलावा अतिरिक्त 5-6 किताबें संपादित भी हुई हैं, जो मैंने संपादित किया है। पूरे भारतवर्ष के सभी राज्यों के
लगभग लेखकों का एक संग्रह बनाया है मैंने, और मैं खुद ही उसको पब्लिश भी करता हूँ किसी एक विधा को लेकर के। जैसे भारत के साहित्यकार, जिसमें भारत के सभी कवियों का, लेखकों का हमने कविताएं एकत्रित करके और एक पुस्तक तैयार किया, उसका नाम दिया मैंने भारत के साहित्यकार। फिर उसके बाद हमने एक तैयार किया भारतीय विचारक, भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों से, क्षेत्रों से जो अच्छे लेखक हैं उनके आलेखों को एकत्रित करके हमने ये पुस्तक तैयार किया, संपादित किया। और उसका नए लेखकों के लिए जो यंग हैं, जो लिखना चाहते हैं, ऐसे लेखकों को भी आप एंटरटेन मतलब चाहेंगे कि प्रोत्साहन देना कि वो भी आएँ और आपसे जुड़ें? जी बिल्कुल, इसीलिए हमने इस कार्यक्रम को रखा हुआ है, और मैं प्रतिवर्ष इसीलिए ये वार्षिकोत्सव के रूप में ये कार्यक्रम बनाता हूँ कि जो भी लिखते हैं और उनकी पुस्तकें नहीं पब्लिश हो पाती हैं, या वो लिखते हैं पुस्तक में ना आए तो किसी पत्रिका में आए, तो उसके लिए हमने एक पत्रिका भी चलाया गगन स्वर के नाम से, जो काफ़ी पुरानी पत्रिका है, और उसमें उनको मैं बिल्कुल निःशुल्क छापता हूँ। और उसके बाद अगर उनकी पुस्तक के रूप में वो तैयार हो जाती हैं तो मैं उन्हें छापता भी हूँ।